Hello everyone. So let us discuss how to prepare store ledger with the help of weighted average method. ये वाला मेथड से पहले मैंने आपको दो वीडियोस और बताई थी जिसके अंदर हम स्टोर लेजर प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्लेलिस्ट में भी आपको दिया हुआ है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है बट जनरली मैंने किसी में एक पॉइंट ऐड किया है, किसी में चेंज किया है जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वेटेड एवरेज में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हम एक कंबाइंड कॉस्ट यूज करते हैं मटेरियल की। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज पर फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। लीफो फीफो मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी सेम है। जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, जनवरी 10 को आपने परचेजेस की 200 यूनिट्स एट द रेट 22, जनवरी 20 को आपने इशू किया 150 यूनिट्स, जनवरी 21 को आपने फिर परचेज किया 200 यूनिट्स एट 23, और जनवरी 22 को आपने फिर इशू किया 150, और जनवरी 23 को आपने 200 यूनिट्स इशू किया। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड एडवाइस कि पहले आप फीफो और लीफो मेथड की वीडियो चेक कीजिए, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। तो इसमें आप चेक कीजिए, मैंने कॉलम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कॉलम्स आप वैसे बनाएंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम, बिकॉज हमें डेट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब हम यहाँ पर आप कह सकते हो परचेजेस आप कह सकते हो, और इशू का मतलब आप सेल भी कह सकते हो, या आपने दूसरे डिपार्टमेंट्स को मटेरियल इशू किया, आप वो भी इसको कंसिडर कर सकते हो। और बैलेंस में हमारा बैलेंस आएगा। रिसीट्स, इशू और बैलेंस में तीन कॉलम बनेंगे, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट एंड यूनिट्स रेट अमाउंट, और एक कॉलम हमारा डेट का। तो सबसे पहले लेट अस पोस्ट द एंट्री ऑफ जनवरी 1, दैट इज ओपनिंग बैलेंस 300 यूनिट्स एट द रेट 20। तो 300 इंटू 20 मैं सीधा बैलेंस में लिख दूंगा, दैट इज 6000, ये डैश। देन जनवरी 10 आपने परचेज किया, कितना यूनिट्स परचेज किया आपने 200, किस रेट पे परचेज किया 22, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा 4400, ये आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे लीफो फीफो मेथड में हम क्या करते थे, इस यूनिट को अलग लिखते थे और ये जो नई यूनिट लिखी उसको अलग से अलग लाइन में लिखते थे। बट यहाँ पर वेटेड एवरेज में हम क्या करेंगे, कंबाइंड कॉस्ट निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यूनिट्स को ऐड कर दीजिए 300, और आपने कितनी फ्रेश परचेज की 200, तो ये हो गई 500। फिर यहाँ पर इसकी अमाउंट कितना था 6000 और इसका अमाउंट कितना था 4400, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 10400। तो हमने क्या करा, कंबाइंड कॉस्ट कैसे निकली, इसमें हमने यूनिट्स और अमाउंट को दोनों को ऐड कर दिया। अब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। अब देखिए ये वाला रेट कैसे आएगा, रेट कौन सा है जनवरी 10 वाला। आप रेट कैसे डिटरमिन करेंगे इसमें, भाई 10,400 आपको पड़ा, कितनी यूनिट्स का पड़ा 500 यूनिट्स का पड़ा, तो इसका मतलब इसका जो रेट है वो आएगा 20 रुपये 80 पैसे। ये आपको निकालना पड़ेगा डिवाइड करके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20 रुपये 80 पैसे। ये एक एवरेज कॉस्ट हो गई एक तरह से। एवरेज कॉस्ट कैसे, भाई मैं कहता हूँ 3000 यूनिट्स मैंने 20 के भाव पे खरीदी है और 200 यूनिट मैंने 22 के हिसाब से खरीदी है, तो मैं एक एवरेज कॉस्ट निकाल लेता हूँ। भाई ये 6000 पहले दिए थे, अब 4400 और दिए, तो 10400 पड़ी, कितनी यूनिट थी 500, तो इसका रेट ऑन एन एवरेज मुझे कितना पड़ा 20 रुपये 80 पैसे। तो आपको ये निकाल के दिखाना पड़ेगा पेपर में। अब जनवरी 20 को आपने फिर इशू की 150 यूनिट्स, तो इसमें सबसे सिंपल हो जाता है, पता क्या, जैसे लीफो फीफो में हमें चेक करना पड़ता था, ऊपर से चेक करो नीचे से चेक करो, लीफो के केस में कि यूनिट्स किस रेट पे आई हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल 150 यूनिट्स लिखेंगे और यही रेट कॉपी हो जाएगा 20.80, क्योंकि यही हमारा एक एवरेज कॉस्ट हमें दिया हुआ है। तो ये अमाउंट आएगा हमारा 3120। अब इसमें भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, 350, ये 20.80 है, ये भी 20.80 है, तो ये भी 20.80 ही बनेगा।
इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 7280। तो जब इशू होता है ना तो इसमें कॉस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये 20.80 अगर आपने यहाँ लिखा तो ये इशू भी 20.80 पे होगा और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसकी भी कॉस्ट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी 20.80, जब तक हम फ्रेश परचेज ना करें। अब देखिए जनवरी 21 को आपने फ्रेश परचेज किया, कितनी यूनिट्स, 200 एट द रेट 23, तो ये कितना आएगा 4600। तो इसमें इश्यू तो है ही नहीं। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 350 प्लस 200 कितना हो जाएगा 550। 7280 प्लस 4600 तो कितना आ जाएगा ये 11880। तो मैंने कॉस्ट को कॉस्ट से प्लस कर दिया, यूनिट्स को यूनिट से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी 21 का नया रेट निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा वो, 880 डिवाइड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 550 यूनिट्स। तो इसका रेट कितना आएगा, आप डिवाइड करके निकालेंगे तो ये आएगा 21.60। तो यहां पर हम लिख देंगे 21.60। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि हम रेट निकालेंगे कब, जब एक नया फ्रेश परचेज होगा। तो अब इसका मतलब अब आगे जब तक हम नया फ्रेश परचेज नहीं कर रहे तो इसी अमाउंट पर हमारी यूनिट्स क्या होंगी, इशू होंगी। तो लेट अस सी जनवरी 22 150 यूनिट्स इशू की हमने, तो 150 और रेट हम क्या लेंगे 21.60। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपको मिलेगा 3240। 150 में से 50 यूनिट्स इशू हो गई तो बची कितनी 400। तो अगेन इसका भी रेट क्या रहेगा 21.60। तो ये आपको वैल्यू देगा 8640। वरना कुछ लोग क्या कहते हैं 11,880 में से आप ये वाली वैल्यू माइनस कर दो तो यही आएगी, बट मेरा मानना है कि जब आपको रेट ऑलरेडी गिवन है तो सिंपल कैलकुलेट ही कर लो। फिर जनवरी 23 को आपने फिर इशू किया तो 400 में से 200 यूनिट्स आपने और इशू कर दी, तो रेट तो सेम ही रहेगा 21.60। तो ये आपको मिलेगा 4320 इनको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर कितनी यूनिट्स बची 200, अगेन 21.60 इसी रेट पे रहेगा ये, तो ये आपको मिलेगा 4320। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब कल को मान लीजिए मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जनवरी 24 शॉर्टेज है हमारे पास दोबारा, जो मैंने फीफो मेथड में आपको बताई थी 50 यूनिट्स की, अगेन हमें रेट नहीं गिवन। तो हम लेट से जनवरी 24 अगेन शॉर्टेज को मैंने आपको बताया था हम इश्यूज में लिखते हैं, तो 50 ब्रैकेट में आप यहाँ पर शॉर्टेज लिख देंगे। तो अगेन इसमें भी आप क्या करेंगे, ये भी 21.60 लास्ट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे ये होगा, तो ये आपका आएगा 108। तो 200 में से 150 की शॉर्टेज मतलब गुम हो गई, थेफ्ट हो गया, खराब हो गई, खराब को तो खैर हम स्पॉइलेज बोलते हैं, भाई हमारा मटेरियल मैच नहीं हो रहा तो शॉर्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी यूनिट्स बची 150, अगेन ये भी किस रेट पे जाएंगी 21.60। तो ये हमारा जो बैलेंस आएगा ये आएगा ऑलमोस्ट 4212। तो ये हमारा जो है ये हमारा पूरा बन गया स्टोर लेजर इन केस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। तो रेट्स आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे। कैलकुलेशन में थोड़ी सिंपल ये होती है, आपको इसमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता कि कौन सी यूनिट कितने पे आई क्या आई, आपको बस एक वेटेड एवरेज रेट निकालना है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि कॉस्ट को कॉस्ट से ऐड किया और हमने उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हम वी आर कंसिडरिंग अमाउंट एज वेल एज यूनिट्स बोथ। तो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। लेट अस फाइंड आउट कि मैं यही निकाल के दिखा देता हूं आपको। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ये आपको लास्ट में दिख ही जाता है 150 इंटू 21.60। ये प्लीज ये आप नीचे अलग से शो करेंगे, ये टेबल यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, मैंने वो यहाँ लिख के दिखा रहा हूं। तो ये हमारा आएगा 4212
और COGS का मैंने आपको पहले ही बताया था, सम ऑफ इश्यूज एक्सेप्ट शॉर्टेज, और मैंने आपको इसमें रिटर्न का पॉइंट भी बताया था, अगर कोई रिटर्न हुआ। इस वाले क्वेश्चन में तो कोई रिटर्न नहीं है हमारा, इस वाले क्वेश्चन में तो कोई रिटर्न नहीं है, तो मैं ये नहीं लिख रहा। रिटर्न वाला केस आप लीफो मेथड की वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 3120 प्लस 3240 प्लस 4320, और ये जो शॉर्टेज वाला अमाउंट है ये ऐड नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है एक्सेप्ट शॉर्टेज। तो आप इसको ऐड करेंगे 3120 प्लस 3240 प्लस 4320, तो ये आपको अमाउंट आएगा 10,680। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड COGS विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। अगेन ये हमें स्टोर लेजर के अकाउंट से बनाना पड़ता है, और मैंने आपको बताया है कि हम जो कॉस्टिंग में है हम परपेचुअल सिस्टम फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो परपेचुअल सिस्टम के केस में आपको वैल्यूज ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी, चाहे वो फीफो मेथड हो, लीफो मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। आप इसकी सारी वीडियोस चेक करना, इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी कॉस्टिंग से रिलेटेड, और कुछ कंटेंट आप बुक से भी स्टडी कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So I hope the concept is clear to you. Thank you so much for watching the video, and please share with your friends. Thank you.